हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ओडिसी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो रेगुलर की तरह मैं कोचिंग से लाइब्रेरी आ गया हूं और आने के बाद मैंने RWA ऐप को इंस्टॉल किया है अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है यूपी टेट का, उसका ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब समय आ गया है मॉक टेस्ट लगाने का। तो मैंने ऐप इंस्टॉल करने के बाद पहला मॉक लगाया हूँ, जो कि अभी इसी संडे का था। तो उसमें मेरे 85 नंबर आए हैं, जो कि कम है। तो अभी जैसा कि मुझे अभी इसको हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अपना कहाँ कहाँ गलती हो रही है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो उस पर अपना तैयारी थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे। तो मॉक टेस्ट लगाने का बेसिकली मतलब यही रहता है कि आप लोग देखें कि आपका किस सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक पड़ रहा है। और अगर आप सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कौन से टॉपिक नहीं बन रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब यही रहता है। और आप लोग तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसको ऐसे ही आप लोग नंबर देख लिए तो ऐसे ही रख दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये रहता है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फिर उसका आप लोग 2 घंटे मॉक दिए हैं तो उसका कम से कम 1.5 से 2 घंटे उसका एनालिसिस करें, उसमें देखें कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसका मैंने पोस्ट यूट्यूब पे कर दिया, वहाँ पे आप क्लियरली अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख लेंगे। तो मेरा CDP काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आया है इसमें नंबर। जहाँ तक मुझे लगता था कि 20 प्लस तो आना चाहिए CDP में। और वैसे जहाँ तक मुझे लग भी रहा है कि CDP उतना अच्छे से तैयार नहीं किया हूँ मैं इस बार का, लेकिन फिर भी तब भी 20 के आसपास तो आ ही जाना चाहिए था। लेकिन मेरा CDP में 14 नंबर आया है, मैथ्स में 21 आया है। और इस मैथ्स में मैंने देखा कि पेडागोजी का क्वेश्चन ज़्यादा था। इसमें 10 के आसपास में क्वेश्चन पेडागोजी के थे, इसीलिए मेरा मैथ्स वीक ज़्यादा गड़बड़ हो गया, 21 नंबर आए। नहीं तो मैथ्स में मैंने सोचा कम से कम मैथ्स में तो 25-26 आ ही जाएंगे। बाकी तो वो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैथ्स में वैसे भी लगभग 25 क्वेश्चन आ जाएंगे अगर ज़्यादा पेडागोजी नहीं रहेगा। और इसमें पेडागोजी ऐसा पूछा था कि जो सीटेट का नहीं पेडागोजी है, इसमें नया ही पेडागोजी पूछा था जो कि बिल्कुल नहीं समझ में आया है। तो वहाँ से मेरा नंबर कम हो गया। EVS में 21 नंबर है, जो कि ठीक ठाक ही है। और हिंदी संस्कृत मेरा दोनों वीक है। मैं हिंदी पहले पढ़ा नहीं था, कोई वनडे एग्ज़ाम जो कि हिंदी वाला था वो मैं नहीं दिया था, इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ा था। और सीटेट में भी जो मैं हिंदी पढ़ा हूँ उसमें सिर्फ ट्रिकी वगैरह से पढ़ा था, इसीलिए मेरा हिंदी सही नहीं हो पाया। और साथ में संस्कृत का भी वही सेम ही है। संस्कृत तो वैसे भी कभी नहीं पढ़ता कोई, स्टार्टिंग में अगर किसी का रहता है तो रहता है, नहीं तो फिर उसके बाद संस्कृत तो छोड़ ही देते हैं लोग। तो यही देखना है मेरा CDP को हम बना सकते हैं। अभी हिंदी को भी देखते हैं, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत भी बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था पेपर। तो ये सब थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है मेरे को। और देखते हैं अभी आगे थोड़ा सा अपना CDP पे मेन फोकस करेंगे। और मैथ्स तो चल ही रहा है, CDP पे मेन फोकस करना है, EVS पे करना है और थोड़ा मोड़ा हिंदी भी देखना है। संस्कृत तो लगता है कि नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि 20 के आसपास में आ जाएगा तो ठीक ही हो जाएगा। देखते हैं, अभी टाइम है, 18-20 दिन का टाइम है, तो उतना अभी रेगुलर का रिवीजन करेंगे और ऐसे स्टेट वगैरह लगाएंगे तो हो जाएगा। और अभी देखता हूँ तो मैं रेगुलर ट्राई करूँगा सेट लगाने का। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अब कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट अब लगाइए। ये मत देखिए कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या मैं अभी रिवीजन कुछ नहीं किया हूँ। भले ही आपका 50 नंबर आए, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप 3 घंटे मॉक टेस्ट को दीजिए, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहता है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि सीटेट में टाइम लगता है 2.5 घंटे, पता ही नहीं चलते कब खत्म हो जाता है और मॉक भी पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसा यूपी टेट में नहीं होगा। यूपी टेट में मैंने लगता है मुझे 1.5 घंटे के आसपास में मैंने मॉक टेस्ट ख़त्म कर दिया। मैथ्स में जो लगने वाला टाइम है मैथ्स में लगेगा। मैथ्स में आप मान सकते हैं पर क्वेश्चन का 1 मिनट लगेगा, तो 30 मिनट आपका मैथ्स में लग जाएगा। बाकी तो सबको पढ़ना रहता है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहता है, ऐसे ही आंसर लगाना रहता है। तो आप 1 घंटे में और चारों सब्जेक्ट कर लेंगे, आधा घंटा इसको मैथ्स को लग जाएगा। तो 1.5 घंटे लगेंगे। और 1.5 घंटे लगने के बाद 1 घंटे आप एनालिसिस करिए, देखिए कि आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको देखिए कौन से चैप्टर का गलत हो रहा है। जिस चैप्टर का मैथ्स गलत हो रहा है उसका यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर लीजिए, उसको देख लीजिए। तो ऐसे आप लोगों को करना है। और CDP वगैरह में अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को अपने नोट्स से पढ़िए, ऐसे ही करना है। बाकी तो और डेली का डेली अपना नोट्स कम से कम 30 से 40 मिनट का डेली नोट्स का रिवीजन करते रहिए। ऐसे करना है आप लोगों को। तो वही मॉक देने के बाद मैंने भी थोड़ा सा अपना देख लिया जो भी मुझे लगा।
फिर उसके बाद मैंने सीडी पे अपना नोट्स ओपन कर लिया और उसी का रिवीजन कर रहे हैं। तो मेरे नोट्स से मुझे मतलब 2 क्वेश्चन तो तुरंत दिख गए कि हाँ यही क्वेश्चन है। बाकी का क्वेश्चन तो उतना समझ में नहीं आया सीडीपी का। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि नोट्स ही मेरा अभी अच्छे से याद नहीं हुआ है, तो यही करना है। अब नोट्स को अच्छे से जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे और आप लोग भी ऐसे कंटिन्यू करिए। और मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट हो सके तो जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए। सबसे पहले आपको करना है कि अपना स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दे लीजिए, उसका फिर एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद दिन भर उसके बाद पढ़िए। तो सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट सोच रहे हैं कि आप बाद में देंगे, शाम में देंगे या फिर रात में देंगे, तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले से सोच रहा था कि मैं रात में मॉक दूंगा, लेकिन कभी नहीं दे पा रहा था। तो इसीलिए आज मैंने स्टार्टिंग में ही कोचिंग से आया हूँ लाइब्रेरी, तुरंत मॉक दे दिया हूँ। फिर उसके बाद जो भी था उसका मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। तो वहीं अभी ऐसे ही कंटिन्यू करना है, और अभी डेली का डेली मॉक दूंगा। और आज तो मैंने RW पे दिया है, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक का भी पास ले लिया है, तो वहाँ पे भी देखता हूँ, वहाँ पे भी दे दूँगा। तो ऐसे ही लगभग मैं 15 मॉक के आसपास में फुल देना है, बाकी तो सेक्शनल वाइज चल ही रहा है। और एक गलती यहाँ पे हो रही है मुझे कि मैंने PYQ सेट नहीं लिया है बुक से, तो मुझे PYQ भी कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद मैंने एक यूपी टेट का यहाँ पे देख सकते हैं कि EVS का मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे EVS जैसे कि EVS आपका GK की तरह है। तो EVS का अगर डेली का डेली आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, तो वो अच्छा रहेगा आपको। तो आप ऐसे EVS का वीडियो सेट करना चाहते हैं तो आप TWA से कर सकते हैं। यहाँ पे अंकित सर हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से कराते हैं, क्योंकि ये पहले भी RW में पढ़ाते थे जब, तो इनका GK GS ही था सब्जेक्ट, तो इसमें इनका पकड़ अच्छा है काफ़ी। तो EVS यहाँ से अच्छा लग रहा है इनका। तो मैं भी अभी इनका स्टार्ट किया हूँ, और इन्होंने लगभग में 30 के आसपास में प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। बाकी और भी टीचर लोग करवाए हैं, तो ऐसे ही करके अपना अभी टाइम है 20 दिन का, तो उतने में तो कंप्लीट हो जाएगा लगभग में। और जो भी लोग अगर मतलब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उनसे मैं बोल दूँगा कि अभी सब लोग मैराथन करा रहे हैं, तो वो मैराथन कर लीजिए जो कि थ्योरी वाइज है। तो वो थ्योरी वाइज RWA और TWA दोनों पर आएगी। तो अगर आप लोग अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वो मैराथन कर लीजिए, 6-7 घंटा का रहेगा, उसमें पूरा थ्योरी लगभग में कंप्लीट रहेगा। तो वहाँ से आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाइए, थोड़े मोड़े प्रैक्टिस करिए। अगर बुक रखें तो बुक से करिए, नहीं तो ऑनलाइन मॉक लगाइए। RW पे फ्री में मॉक मिल जाता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो टेक्स्ट बुक का पास लिए हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके मेरा टाइम मतलब हो जाता है, शाम हो जाती है, 6 बज गया था। तो मैं अब निकलूँगा घर के लिए, और बस वीडियो हम यहीं पे रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग बताइएगा कि आपका मार्क कितना आ रहा है अभी टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आपका 100+ आ जाएगा तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में जितना मार्क्स आता है उससे 5 नंबर आगे पीछे बस होता है, इतना ही होता है। क्योंकि मैंने सीटेट में देखा था, मेरा सीटेट में 100+ आ रहा था, वहीं 96 फाइनल में आया है। तो ऐसे ही होता है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताइएगा अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।